जय माता की सभी बच्चों को। मैं विवेक दीक्षित आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीक्षित क्लासेस आर्ट्स वाले। और जैसा कि पिछले 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो डाला था जिसमें राजनीति भाग 2 अध्याय 8 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों की विकल्प के रूप में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ये अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। और इसमें कुछ रिक्त स्थान और कुछ एक शब्द में आंसर मैंने आपके सामने दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के राजा ... थे उस समय। तो आज़ादी के समय हमारे जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो राजा हरि सिंह थे। तो इसमें मैंने आंसर पहले ही लिख दिए हैं, राजा हरि सिंह। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर वर्तमान में यानी अभी मौजूद है। तो अगर देखा जाए तो आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था और 370 धारा हटने के बाद अब इसे एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्रवाई से यानी ... कार्रवाई से हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था। तो आज़ादी के बाद कुछ राज्यों का विलयकरण में कुछ समस्याएं आई थी जिसमें से एक हैदराबाद भी था। तो सैनिक कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया था। सिक्किम ... को अलग राज्य बना, यानी सिक्किम राज्य कब बनाया गया? तो सिक्किम जो है वो 10 अप्रैल 1975 को एक नया राज्य बन चुका था। अगला क्वेश्चन है, रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र को क्या कहते हैं? तो वैसे देखा जाए तो रजवाड़ों यानी देसी राजाओं के राज्य को विलय करने के लिए जो पत्र बनाया गया था, सहमति पत्र, उसे विलय पत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर उसका फुल फॉर्म बोलें तो उसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अगला आता है, प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो कौन से थे? तो सी राजगोपालाचारी। फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रियासतों की संख्या। तो हमारे आज़ादी के समय जो भारतीय रियासतों की संख्या वो 565। और इसके बाद अगर हम आएँ तो एक शब्द या एक वाक्य में हमें आंसर देना है। तो हैदराबाद का भारत में विलय हुआ तो 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध। तो यानी सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? यानी वर्तमान की बात चल रही है तो अभी हमारे भारत में 28 राज्य और केंद्र जो शासित प्रदेश हैं वो 8 हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का निर्माण किस आधार पर किया गया? तो पाकिस्तान का निर्माण द्विराष्ट्र सिद्धांत जिसे कहा जाता है, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर किया गया। और किस धारा के अंतर्गत कश्मीर को विशेष दर्जा? तो आप सबको पता है कि भारत में विलय के लिए कश्मीर का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था और उस समय जो इसको समस्या को दूर किया गया था तो एक धारा बनाई गई थी 370 के तहत इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। और आप सबको पता है कि अब 370 धारा हटा दी गई जम्मू कश्मीर से और अब उसे केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम गठित किया गया? तो ये इस पे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो भाषा के आधार पर जो राज्य बनाया गया था सबसे पहले वो था आंध्र प्रदेश। द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादन किया किसने था? यानी सबसे पहले इस सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? तो सर सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 जो गठित किया गया उसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था न्यायमूर्ति फजल अली और इसीलिए राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। और भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट भाषण जो दी है वो पंडित नेहरू जी से संबंधित है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, हैदराबाद मुस्लिम रजाकारों के नेता का नाम क्या था? तो जो हैदराबाद में भारतीय लोगों पर जो अत्याचार किए, हिंदुओं पर जो अत्याचार करने के लिए एक सेना बनाई गई थी हैदराबाद के नवाब के द्वारा, उस सेना का नाम रजाकार था और उसका जो मुखिया या जो प्रमुख नेता था उसका नाम था कासिम रिजवी।
तो यदि आप लोग कक्षा 12 राजनीति के ओटी यानी विकल्प क्वेश्चन को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल दीक्षित क्लासेस आर्ट्स वाले से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे जो भी हमारा एक नया वीडियो जो अपलोड किया जाए वो आप तक पहुंचेगा। तो ये हमारे राजनीति भाग 2 का दूसरा सीरीज हमने आपके पास भेज दिया है और प्रयास होगा कि इसका जो भी बचा हुआ हिस्सा है वो कल कंप्लीट आपके पास पहुंच जाएगा। तो जय माता की।